हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, अगर आप सोशल मीडिया यूजर हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब यूज करते हैं, तो आपको आइडिया जरूर होगा कि आज पूरा दिन एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और वो ये है कि डंकी थोड़ी सी ट्रबल में है। नॉर्थ इंडिया के अंदर यानी कि हिंदी बेल्ट के अंदर भाई डंकी को उतने शोज नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए थे। सालार को बहुत बेनिफिट हो चुका है, सालार आगे निकलने वाली है, डंकी भाई साहब पीछे रहने वाली है, ये वो। तो अभी गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि भाई कौन सी फिल्म को कितने शोज मिल रहे हैं हिंदी बेल्ट के अंदर, यानी कि डंकी को कितने शोज मिल रहे हैं, सालार को कितने मिल रहे हैं, कौन सी फिल्म झुकने वाली है, कौन सी फिल्म जीतने वाली है, सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। सो नाउ गाइस, अभी मैं आपको कंप्लीट बताता हूं। तो बताने से पहले आप एक चीज अपने माइंड में रख लें कि इस टाइम 21 को या 22nd, 23rd, 24th, 25th यानी कि क्रिसमस के इन दिनों में आप बिल्कुल भी ये मत समझो कि सिर्फ दो मूवीज हैं, डंकी और सालार। नहीं, ये मिस्टेक मत करो। अभी गाइस इस टाइम क्रिसमस के टाइम पे भाई 5 फिल्म्स हैं, 5 फिल्म, डंकी, सालार, उसके बाद द एक्वामैन, एनिमल एंड सैम बहादुर। ये 5 मूवीज हैं जो क्रिसमस के टाइम पे नॉर्थ इंडिया में चलने वाली हैं। देखो, मैं साउथ की बात नहीं कर रहा, यस साउथ को फिलहाल आप छोड़ दो, यहां पर बात हो रही है सिर्फ नॉर्थ इंडिया की, हिंदी बेल्ट की, कि हिंदी बेल्ट के अंदर क्या होने वाला है। सुनाओ अब गाइस, सबसे पहले जो अपडेट निकल कर आई है मैं आपको वो बताऊंगा। अपडेट के अकॉर्डिंग जहां पर पहले 60 to 70% शोज मिलने वाले थे डंकी को, अब वो मिलेंगे 45%। यस, आपने बहुत वीडियो सुनी होगी जिसके अंदर बोला जा रहा है ये हो गया वो हो गया। नहीं, ये मैं आपको ऑफिशियल अपडेट बता रहा हूं, और अभी जल्द आपको नंबर ऑफ शोज मिल जाएंगे। और हां, एक मिस्टेक जो मैं मानता हूं डंकी के मेकर से हुई है, जो कि नहीं करने वाली थी, और वो ये है कि डंकी को नॉर्थ इंडिया में पैन मूवीज, पैन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि भाई वाईआरएफ को करना चाहिए था यार। मतलब कि अगर ओवरसीज में भाई डंकी को वाईआरएफ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं। इंडिया में भाई मैं कहता हूं अगर वाईआरएफ डिस्ट्रीब्यूट करता ना, मैं कहता हूं भाई सालार या द एक्वामैन भाई ये नजर भी ना आते। लिटरली यहां पर आप सबको पता है मैं सालार का भी वेट कर रहा हूं, लेकिन ये जो बात सच है वो सच है कि वाईआरएफ भाई बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है इस टाइम, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर जो उनकी ग्रिप है भाई, दूसरी मूवी उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। बट पैन मूवीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पैन मूवीज ने RRR को भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। खैर दोस्तों, सिनेरियो ये है कि अब पैन मूवीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। पहले जहां पर डंकी को लगभग 60 to 70% शोज मिलने थे, वहीं पर अब मिलेंगे 45 to 50%। जी हां, बहुत चांस है कि 45 मिलेंगे। अगर 50 मिल जाते हैं, 50% तो कमाल हो जाएगा। एक बात माइंड में रखें, ये जो मैं आपको शोज बता रहा हूं ना, इसमें बड़ी चीजें आ जाती हैं, मल्टीप्लेक्सेस आ जाते हैं, सिंगल स्क्रीन आ जाती है, ओवरऑल। सो मैं ये सारा कुछ आपको मिला के बता रहा हूं। देखो, मल्टीप्लेक्सेस में एक बात है ना कि पढ़े लिखे लोग, जी हां, जिनको नॉलेज होती है, तो मल्टीप्लेक्सेस में ज्यादा ऑडियंस जो लास्ट टाइम में देखी गई है वो वही लोग देखते हैं जिनको ये थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि यार चलो हम फिल्म देखेंगे, हमारे पैसे जाया नहीं होंगे, हमें कुछ सीखने को मिलेगा। सो डंकी परफेक्ट एक ऐसी फिल्म है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, और ये इस पे कोई डाउट नहीं है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो नाउ मल्टीप्लेक्सेस में ऐसे लोग हैं, बट जब बात आती है सिंगल स्क्रीन की, तो सिंगल स्क्रीन में 99% वो ऑडियंस है जिसको मास मसाला वाली फिल्म्स पसंद है। अब मास मसाला वाली फिल्म्स कौन सी हैं? सालार। नाउ सिंपल, वापस आते हैं। आप मल्टीप्लेक्सेस, सिंगल स्क्रीन, इनके चक्रों में पड़ोगे तो कंफ्यूज हो गए। सिंपल आप मान के चल सकते हो कि 100 में से अभी डंकी को जो शोज मिलने वाले हैं वो है 45 to 50%। नंबर 2 पर आ रही है सालार, जिसको शोज मिलेंगे 20 से 25%। और विजय साहब, जो भाई साहब सालार के प्रोड्यूसर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग इस फिल्म को 50-50 शोज मिलेंगे, यानी कि जितने डंकी के होंगे उतनी ही भाई साहब सालार के भी होंगे। बट अभी मैं वो बात मान नहीं सकता।
जी हां, लेकिन दूसरी तरफ देखूं तो माननी पड़ भी सकती है। उसकी रीजन ये है कि भाई सालार के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ए फिल्म्स, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है अभी एनिमल 750 करोड़ प्लस विद इन 12 डेज के अंदर। मतलब आप खुद देख ले कि ए फिल्म्स इस टाइम कितने बाप लेवल क्रेजी पैसा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो उनकी लास्ट फिल्म ही इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है, तो वो कोशिश करेंगे कि अगली फिल्म को नॉर्थ के अंदर 50-50 स्क्रीन मिले। दैट्स वाई भाई साहब जो सालार के प्रोड्यूसर विजय हैं उन्होंने बोला 50-50 शोज मिलेंगे, बट मैं नहीं मानता। जी हां, मानूंगा भी नहीं। मान लेते हैं अगर भाई डंकी को 45% शोज मिल रहे हैं, तो जहां पे सालार को 20 से 25% मिल रहे हैं, वहां पे सालार को यार 30% मिल जाएंगे। जी हां, 30% मिल गए। अब 45 डंकी के हो गए, 30% शोज हो गए किसके? भाई साहब सालार के। ये टोटल कितने हो गए? 25%, 75% शोज। बाकी बचते हैं 25% शोज, वो मिलेंगे बाकी 3 मूवीज को। यस भाई साहब, आपको पता भी है इंडिया के अंदर स्पेशली साउथ में तो ये सीन नहीं है। साउथ में बहुत कम लोग हैं जो हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, बट नॉर्थ इंडिया में बहुत ऐसी ऑडियंस है जो हॉलीवुड मूवीज भी देखती है। और ऊपर से भाई साहब द एक्वामैन उसका दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट मैंने देख रखा है, वो इतनी कमाल फिल्म है, ऑडियंस देखेगी, उसको शोज मिलेंगे। फिर एनिमल जो कि अभी चल रही है, डाउन होने का वो फिल्म नाम नहीं ले रही, ऐसा लग रहा है कि वो 500 करोड़ हिंदी में भी ठोकेगी, 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड भी करेगी, उसको भी शोज मिलेंगे। सैम बहादुर अच्छी फिल्म है, वो भी चल रही है, क्या समझे? 25% शोज मिलेंगे उनको। यानी कि डंकी, जब बात आती है कि डंकी वर्सेस सालार, तो भाई साहब अब ये बात नहीं रही कि डंकी को सालार की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, नहीं मेरा भाई। अब डंकी को सालार के साथ साथ एनिमल, द एक्वामैन और उसके साथ साथ भाई साहब सैम बहादुर का भी इशू है। बट ये तो बात हो गई ओवरऑल, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत से भाई लोग मिस कर देते हैं, जो कि समझ नहीं पाते, वो बात यह है कि जब एक फिल्म को ज्यादा रेस्पॉन्स मिलना स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरी फिल्म जिसका रेस्पॉन्स कम होता है उसके शोज उठाकर उस फिल्म को दे दिए जाते हैं जिसका रेस्पॉन्स ज्यादा हो। बेस्ट एग्जांपल अभी की दूंगा भाई साहब, अभी एनिमल रिलीज हुई, साथ भाई साहब रिलीज हुई सैम बहादुर। सैम बहादुर यूए रेटिंग थी, एनिमल ए रेटिंग थी, बट एनिमल का क्रेज इतना ज्यादा था कि सैम बहादुर के शोज को उठाकर एनिमल को दिया गया। नाउ डंकी अगर फिल्म ऐसी निकलती है कि हम देखकर बोलेंगे कि भाई इससे बढ़िया फिल्म तो कोई हो ही नहीं सकती, यस इससे बढ़िया फिल्म कोई हो ही नहीं सकती, ये है वो है कमाल, भाई राजकुमार हिरानी ने कमाल कर दिया, शाहरुख खान ने ये कर दिया, अगर तो इस तरह की बातें हुई यानी कि वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हुआ, देन एनिमल के शोज, भाई साहब द एक्वामैन के शोज, भाई सैम बहादुर के शोज, इवन के सालार के भी कुछ शोज उठकर मिल जाएंगे, उठाकर दे दिए जाएंगे। भाई किसको? ऑफ कोर्स डंकी को। दूसरी साइड पर सालार है, इफ मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं सालार नहीं अच्छी निकलती, तो सालार के वो जो शोज है ना वो अगले वीक में ही भाई साहब सारे के सारे मिल जाएंगे डंकी को। बट एक बात और भी माइंड में रखें, इफ डंकी के रिव्यूज भी अच्छे नहीं होते उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भाई साहब सारे शोज डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि डंकी के भी शोज कम, सालार के भी कम, ये सीन चलता रहेगा। यानी कि अब फाइनल में कंक्लूड करूं तो इतना ही बोलूंगा, डंकी के पास सिर्फ एक रास्ता है और वो ये है कि डंकी के रिव्यूज 100% पॉजिटिव आए, यानी कि सब ये बोले कि राजकुमार हिरानी ने कमाल कर दिया, शाहरुख खान ने कमाल कर दिया, ये हो गया वो हो गया। अगर तो ऐसा सिनेरियो ना हुआ और दूसरी साइड पे सालार बाप लेवल निकल आई, भाई डंकी बहुत खतरे में आ जाएगी। यस ये मैं मजाक नहीं कर रही, ये जो नेचुरल का नाम है, ये जो ओवरऑल बातें थी, ये जो सच्चाई थी, यही मैं आपको बता रहा हूं। बाकी मार्केट में आपको बहुत मिलेगा, डंकी ने सालार को ये कर दिया, सालार ने डंकी को ये कर दिया। यहां पर एज अ न्यूट्रल मेरा क्या है ना भाई, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन दूसरी साइड पे मैं सालार का भी बेसब्री के साथ वेट करूं 2.5 साल से। मैं तो दोनों भाई साहब दोनों के लिए एक्साइटेड हूं, बट मुझे एज अ न्यूट्रल पर्सन अगर आपको बताना पड़े तो ये जो सब मैंने आपको बताया ये है भाई साहब।
मुझे तो अभी भी एक्सपेक्टेशंस है कि सालार, डंकी दोनों चलने वाली फिल्म है, दोनों भाई साहब 1000 करोड़ करने वाली फिल्म है, बट होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को क्या लगता है कौन सी फिल्म भाई साहब जीतने वाली है, कौन सी फिल्म हारने वाली है। होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद नहीं पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।